हम हैं लॉन्ग आइलैंड के नेशन कोलोसम पे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉकबस्टर संडे का इवेंट होने जा रहा है इंडियन डायस्पोरा के लिए। और आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल परफॉर्मेंस, भारत के हर हर कोने को डिपिक्ट करते हुए। न्यू जर्सी से लोग आए हैं, 40 यूएस स्टेट से लोग यहाँ आए हैं जो परफॉर्म करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए। ढोल ताशा ग्रुप स्पेशल न्यू जर्सी से आया है और ढोल ताशा ग्रुप आज परफॉर्म करेगा नरेंद्र मोदी के लिए। क्या क्या फीलिंग है भाई साहब, और क्या कहां से न्यू जर्सी से आप आए हैं आपने बताया मुझे, पर मोदी जी के लिए क्या फीलिंग है, क्या क्या परफॉर्मेंस कर पाया है? बहुत ही गर्व की बात है हमारे पूरे ग्रुप के लिए कि हम मोदी जी के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम दिलो जान से हमने प्रैक्टिस की है इस चीज के लिए, इस दिन के लिए हमारा इंतजार रहा इतने दिनों से। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि काश मोदी जी आए और हमारा ढोल खुद अपने हाथों से बजाए। ढोल अपने खुद हाथों से बजा रहे, बड़ी बड़ी एम्बिशन है लोगों की यहाँ पे कि मोदी जी को मिलने की। मोदी जी को पहले ये भी काफी रहता, मोदी जी को लोग देखने के लिए आते हैं, पहले कभी देखा नहीं है तो टीवी पे देखा है, इन पर्सन नहीं देखा है, तो वो भी काफी एक्साइटमेंट रहता है। हाँ जी, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम उनके स्वागत समारोह के लिए यहाँ उपस्थित है और उनके स्वागत के जल्लोश में हम जल्लोश ढोल ताशा पदक और भी जल्लोश होगा। जल्लोश होगा, थोड़ा बजा के दिखाइए। क्या क्या आपका फेवरेट धुन कौन सा है? तीन ताल। तो आप महिलाएं भी इस ग्रुप का इतना बड़ा पार्ट है, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल है कि आप क्या देखने आती हैं यहाँ पे? क्यों मोदी जी को सुनने का इतना क्रेज रहता है? मोदी जी को देखने का क्रेज हर किसी को है, महिलाएं हो या जेंट्स हो। ही इज सच अ बिग पर्सनालिटी, सब पे इतना उन्होंने उनका एक छाप छोड़ा है। एंड एज अ ओवरसीज सिटीजन हमको बहुत प्राउड फील होता है दैट मोदी जी हमको इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को। आप इंडिया में कहाँ से आते हैं? इंडिया में क्या रूट्स हैं आपके, कहाँ से आते हैं आप इंडिया में? मुंबई से। आप मुंबई से, तो ये मुंबई का ढोल ताशा ग्रुप का परफॉर्मेंस है जो न्यू जर्सी में लोग रहते हैं। तो आपका मोदी जी को कभी आपने इन पर्सन देखा है? जी नहीं देखा है, लेकिन इस टाइम देखने की बहुत आशा रखती हूँ। एंड एज समवन सेड कि हमको ये बहुत हमारे मन की इच्छा है कि मोदी जी आके हमारे साथ भी एक बार ढोल बजाए और हमारा परफॉर्मेंस देखे। एंड वी आर सो एक्साइटेड टू मीट हिम। वेरी गुड। एंड दिस इज ये एक फीलिंग भी है यहाँ पे। आप देखिए ढोल ताशा ग्रुप काफी बड़ा है जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है मोदी जी के इवेंट में। और नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है, जब भी वो डायस्पोरा इवेंट यूएस में करते हैं वो एक ब्लॉकबस्टर बड़ा सा डायस्पोरा इवेंट बन जाता है, चाहे सैन जोसे का हो, हाउडी मोदी हो, मैडिसन स्क्वायर गार्डन का इवेंट हो, या आज जो यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में होने जा रहा है। इस बड़े इवेंट में क्या होता है कि मोदी जी जब एक ऑडियंस को 15-16 हजार की ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, और इस इवेंट के लिए आप मानिए 25,000 लोगों ने, ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था, 15,000 को ही एंट्री मिल पाएगी, इतनी ही इस पूरी कोलोसम की कैपेसिटी है। तो कई लोग 25-26 हजार लोगों ने यहाँ अप्लाई के आने के लिए, 15 ही लोग रह पाएंगे, 15,000 की कैपेसिटी है। तो इतना एक्साइटमेंट रहता है लोगों में इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आई थिंक 10 साल बाद मोदी जी वापस यूएसए में आए हुए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे मोदी जी को देखने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। हम अपनी संस्कृति सभ्यता दिखा रहे हैं यूएसए में होके, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड वी आर फीलिंग सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी, और आपको लगता है कि मोदी जी के अंडर इंडिया में काम हुआ है पिछले 10 साल में? आप भी सुनते होंगे अपने रिश्तेदारों से यूएस इंडिया में, क्या क्या फीडबैक मिलता है आपको? मतलब मुझे एक्चुअली फीडबैक की भी जरूरत नहीं। हर 2 साल 3 साल बाद मेरा जाना होता है इंडिया में, तो वो चेंज दिखता है। लाइक जब मैं इंडिया में था, पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे आया, पढ़ाई किया, फिर वापस जब भी छुट्टी के लिए जाता हूँ 2-3 साल बाद, तो वो एक चेंज दिखता है कि लाइक लोगों में चेंज दिखता है, लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज दिखता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई है, तो लाइक बहुत सारा प्रोग्रेस तो हुआ है मोदी जी के अंडर। तो या इट्स इंडिया इज ऑन द राइट पाथ, आई गेस। इंडिया इज ऑन द राइट पाथ, भारत सही पाथ पे है। और हम देखेंगे और भी यहाँ सपोर्टर्स बहुत सारे हैं पीछे भी। यहाँ पे हम देखेंगे कोलोसम में ये लड़कियां भी हैं जिनके हम पहले भी बात कर रहे थे, जो कि आज यहाँ परफॉर्म करने वाली हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं? शुभ दिन आयो परफॉर्म करेंगे। तो शुभ दिन आयो द काइपोचे सॉन्ग which is there, huh? Yeah. So can you sing it for us a bit, perform it for us for a bit of color?
please, yeah, please, just a bit. Of course. Come on, let's start. You're good at singing. Okay. Yeah. 3, 2, 1, go. Shubhinayo, Manmirayo, Dayonayo, Seramnirayo, Shubhinayo, Manmirayo, Dayonayo, Seramnirayo, Sundanero, Gan Gulabi Layo Re, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे, शुभ दिन आयो रे. That is a performance that will be performed here on the outer stage of the Colosseum when all these young girls, young teenagers, children, youngsters with great performances, great enthusiasm to come here. ये enthusiasm इसलिए भी जारी रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो उत्साह रहता है ऐसे डायस्पोरा इवेंट्स के लिए. आप उनका 3 दिन का पैक शेड्यूल देखिए. कल वो डेलावेयर में थे, जो बाइडन के होम टाउन में क्वाड समिट हुआ, जो बाइडन से मीटिंग हुआ. आज वो यहाँ आ रहे हैं. इंडियन डायस्पोरा इवेंट आधा दिन यहाँ निकलेगा मोदी जी का. उसके बाद सीईओज का राउंड टेबल होगा शाम को. कल वो यूएनजीए में समिट ऑफ द फ्यूचर पे हैं. फिर कई लीडर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी होने जा रहा है. तो मोदी जी का जो हमेशा पैक शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री का, आई थिंक उसकी ऊर्जा जो है वो यहाँ के लोगों में भी रिफ्लेक्ट होती है. जो लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने की. यंग लोग हैं जो यहाँ पे ऑल परफॉर्म करने के लिए आए हैं और अंदर कुछ दायरे में जाएंगे. आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोग कहाँ से आए हैं मैम, और क्या एक्साइटमेंट है यहाँ पे? हम लोग फ्रेश मेडोज क्वीन से आए हैं. हमारा स्कूल का नाम है साधनालय स्कूल ऑफ डांस, और हम लोग यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे डांस करने आए हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये अमिताभ बच्चन जी के वॉइस में है और हरवंश राय बच्चन जी का पोइट्री है, और वी थॉट इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट टुडे, एंड वी आर also very excited because we can be part of this very important event. We really role model, we really look up to Narendra Modi ji, and 30 years we've been here, and अभी लगता है गर्व है कि हम इंडियन हैं. पहले थोड़ा मतलब we were not as accepted as we felt, but as he has become such an important part and a world icon, we also are very able to walk broad-chested in the community, in the world, and we thank him for always delivering, not just saying. And he's that kind of leader which we have not seen in a long time to come. So keep going, Narendra Modi ji. Very, very proud of you. Very well said. और नारी शक्ति तो वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा बोलने के लिए. वुमेन एम्पावरमेंट पे परफॉर्म करेगा इनका ग्रुप. यही आपके स्कूल के बच्चे हैं जो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे. यंग बच्चे हैं, सब टीनेजर्स हैं, स्कूल में होंगे शायद, और आके सब यहाँ परफॉर्म करेंगे. क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप मोदी जी के लिए? क्या क्या परफॉर्मेंस है आपका? मैम बता रही थी. Piece of poetry by Amitabh Bachchan. ओके, तो थोड़ा करके दिखाएंगे हमें क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप? थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो. और ये जो परफॉर्मेंस है वुमेन एम्पावरमेंट पे है, नारी शक्ति पे है, और इसलिए आप यंग लड़कियों को देखेंगे जो यहाँ परफॉर्म करेंगी. प्रधानमंत्री मोदी का यही खासियत रहता है, ऐसे इवेंट्स में पूरे भारत का झलक एक तरह से मिलने जा रहा है. अमन शर्मा, मनोज मेनन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क से.